आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, अपने अपने घरों में महफूज हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा मौजूद है, उसके साथ साथ डेंगू भी आप पहुंची है। इसलिए ज़रूरी ये है कि अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं उनको शाम को फुल स्लीव्स पहना के बाहर निकालें। एहतियात बहुत ज़रूरी है, अगर एहतियात नहीं की जाएगी तो नुकसान भी ये वायरसेस पहुँचा सकते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए पेट्रोल की कीमतों की तो नाज़रीन हर 15 दिन के बाद हुकूमत की जानिब से आवाम पर, गरीब आवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया जाता है। पेट्रोल महंगा होते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ा दी जाती हैं और दिन ब दिन ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ के 150 के करीब आन पहुंची है, इसी तरह जो चीज़ें हैं जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही है। और नाज़रीन, आवाम के लिए दिन ब दिन मुश्किल इसलिए होती जा रही है क्योंकि गरीब पिसता जा रहा है। गरीब के पास मजदूरी नहीं है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे तलबा हैं वो बेरोज़गार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बेरोज़गार हैं। उनको तालीम के नारे लगाए गए, दावे किए गए कि तालीम दी जाएगी, तालीम आम की जाएगी, उनको तालीम भी नहीं मिल रही। जो बच्चे हैं उनके लिए भी पढ़ना मुश्किल हो रहा है। नाज़रीन, इसलिए ये आवाम के पास जाएंगे, आवाम से अवामी राय जानेंगे और आवाम से ये पूछेंगे कि क्या वो हुकूमती कारकर्दगी से खुश है, क्या खाम तेल की जो कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं उसके नतीजे में ये जो कीमतें हैं पाकिस्तान में बढ़ाई जा रही हैं, उन्हें क्या लगता है कि इसमें किस हद तक हकीकत है और वो किस हद तक हुकूमत के साथ खड़े हैं। उसके अलावा आवाम से ये भी जानेंगे कि हुकूमत जो है जिस तरीके से बिहेव कर रही है आवाम के साथ, आवाम को जो रिलीफ दे रही है वो बेहतर है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। लेकिन ये भी पूछेंगे कि क्या उनको रिलीफ दिया जा रहा है किसी चीज़ में, क्या चीनी की कीमतें सस्ती हुई, क्या आटा सस्ता हुआ, क्या बाकी खाम तेल की कीमतों की वजह से जो हमारी लोकल मार्केट है उसको किस हद तक इफ़ेक्ट होना चाहिए और जिस हद तक कीमतें बढ़ रही हैं उससे आवाम खुश है, सेटिस्फाइड है। उसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या उनको रोज़गार मिल रहा है और ये भी पता करेंगे कि जो पेट्रोल है उसके बारे में आवाम क्या कहती है, अवामी क्या राय है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ। जी, अकरम मेरा नाम है जी। अच्छा जी। और मेरी 60 साल की उम्र है जी। ठीक है अकरम साहब, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट में हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि खाम तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हर 15 दिन के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों में इंक्रीज़ आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंक्रीज़ है ये ठीक है, ये जायज़ है, और अगर हुकूमत चाहे तो इस पर कंट्रोल कर सकती है, आवाम को रिलीफ दे सकती है? हुकूमत चाहे तो कंट्रोल कर सकती है, आवाम को रिलीफ ही दे सकती है। मैंने 8-10 हुकूमतें देखी हैं, पीपल पार्टी की हुकूमत, मुशर्रफ की हुकूमत, भुट्टो की हुकूमत, सब कुछ होता रहा, नुकसान भी होता, रेट भी बढ़ते रहे, लेकिन वो कंट्रोल करते रहे हैं। ठीक है। एक हुकूमत सिर्फ अपनी जिदबाजियां ते झगड़े 'च पई है, सिर्फ झगड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना आवाम का नुकसान है, और कोई नुकसान ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते थे इस हुकूमत से, क्या तवक्कुआत थी आपकी कि ये हुकूमत जो है ये कैसी कारकर्दगी पेश करेगी, और अभी उसने कैसी कारकर्दगी पेश की है? अभी भी आप अगर चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि अभी आप घबराए हैं या नहीं, ये भी बताएं कि आपका क्या इस पे मौक़िफ़ है? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਣ। ठीक है, आपका ये कहना है कि ब्लेम गेम छोड़ दें, एक दूसरे को ब्लैकमेल करना छोड़ दें, हुकूमत गवर्नमेंट सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ कारकर्दगी पे ध्यान दें, अब बाकी दूसरे पुरानों को छोड़ दें और अपने काम से काम रखें। ठीक है, तो शायद बेहतरी आ जाए। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हाँ, यही इंसान बेहतरी लिया सकता है, ये जरा तरीक़ेकार गलत है। ठीक है, तो इसी तरह आएगी। उसके अलावा क्या कहना चाहेंगे एज अ जनरल पब्लिक, क्योंकि आप आम आवाम हैं, आप यहाँ पे आपके वोट से हुकूमत आती है, आप पावरफुल आदमी हैं, ठीक है, और आप ही लोगों के कहने पे ये हुकूमत आती है, ये जितने नुमाइंदे हैं आप ही के हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरी यही नसीहत है जी, अगर इमरान खान साहब ने अगले 5 साल करने हैं ना, तो ये 2 साल च कारकर्दगी अच्छी दिखा दे तो बाकी चंगा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। साढ़े नीयत सी कि खान साहब आएंगे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, 73 ਦਾ भी देखा, 80 ਦੀ भी देखी, मुशर्रफ। आप चाहते थे कि खान साहब आए, लेकिन अभी आप सेटिस्फाइड कोई नहीं? सेटिस्फाई नहीं है बस। अगर वो अभी 2 साल में कुछ कर देते हैं तो आप कहते हैं कि हम फिर खान साहब को फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी। अगर हुण यही मसले च दिन लंघ गए तो फिर तो असी तो मारे गए, वैसे फिर मुश्किल है, शायद मुश्किल है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ करें। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है जावेद खान हो। अच्छा जी, जावेद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताएं, ये हुकूमत जो है ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है हर 15 दिन के बाद, और बताती भी है कि अभी ये बढ़ जाएंगी,
तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट महंगी है, तो आपको क्या लगता है ये ठीक है ये जो बढ़ा रही है? सऊदी अरब में हम गए थे ना, जी उधर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 1 रियाल की 2 लीटर पेट्रोल मिलता था, अच्छा 1 रियाल का। अच्छा। तो डीजल जो है ना वो 5 रियाल, एक रियाल का 5 लीटर मिलता था। अच्छा। तो पाकिस्तान में जुल्म कर रहा है, ये तो बहुत ही जुल्म कर तो रहा आप है। नहीं 100 खुश कि यही खुश है हम इस पे। इतनी महंगाई होगी, हम सदर यूब से लेकर अभी तक कोई महंगाई नहीं देखी है। बढ़िया बढ़िया घूमते आई हैं, खाया किसने नहीं है? ठीक है, इसने थोड़ा खाया है, ठीक है, इसको तो तो आप इसने तो मुल्क को लूट के खा गया है। ठीक है, तो आप बच्चे को भी 100 रुपया दो ना, वो भी 20 रुपये खा जाता है। ठीक हो गया, ठीक वो हो 80 रुपये का सौदा लाता है। इसने कितना कर्जा ले लिया है, ठीक है, कितने मुल्कों से ले लिया, ये तो पाकिस्तान को बेच रहा है। ठीक है। तो आपका ये कहना है कि ये अगर चाहे तो कंट्रोल कर सकती है हुकूमत? क्यों नहीं कर सकती है? खा रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, कर्जा लेकर वो खा रहे हैं खुद। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में क्या किया इसने 5 साल में? 3.5 साल इसको हो गए, क्या किया मुझे बताए ना। नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि ये जो पेट्रोल की कीमतें और बाकी महंगाई है ये पिछली हुकूमतों ने जो गंढ डाला है उसकी वजह से है। नवाज शरीफ के दौर में 65 रुपये लीटर पेट्रोल था, 75 रुपये लीटर डीजल था, 100 रुपये तक ऊपर गया है, 100 से ऊपर नहीं गया है। अच्छा ठीक है, तो आपका ये कहना है कि ये जो है ये जान के कर रहे हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? कर क्यों नहीं सकते हैं? सिर्फ खा रहे हैं, वाम को लूट क्या रहे कहना हैं, चाहेंगे हुकूमत को? वाम को लूट आपको रहे सुन हैं। रही है वाम हुकूमत, पर क्या कहना चाहेंगे वाम उसको? पर तरस करें, वाम पर तरस करें, बस ये मैं कहता हूँ। वाम पर इतना जुल्म न करें। घबरा गए हैं आप? बहुत ही घबराए हुए हैं, दिल करता है मौत आ जाए, ज़मीन में घुस जाएं इस अच्छा। भूख से। ठीक है, चलें चाचू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ करेंगे। मेरा नाम अमजद अब्बासी है, मैं पिंडी से। अच्छा अमजद साहब, क्या करते हैं आप, क्या मसरूफ? मैं मेडिकल से रिलेटेड में जॉब है मेरी। अच्छा ज़बरदस्त जी। अच्छा अमजद साहब, मुझे ये बताएं कि हर 15 डेज़ के बाद, 15 दिन के बाद इंक्रीज़ आ रहा है, मे बी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से है। आपको क्या लगता है कि ये जो इंक्रीज़ है पेट्रोल प्राइसेस में, ये किस हद तक जायज़ है? सर मैं छोटी सी बात करूँगा, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। ठीक है। मैं बेसिकली बहुत बड़ा मुस्लिम लीग का सपोर्टर था, बहुत बड़ा। हमारे पूरी फैमिली मुस्लिम लीग की सपोर्टर थी, लेकिन एक वक्त आता है कि इंसान चाहता है कि थोड़ी सी तब्दीली आए। ठीक है, इमरान खान साहब ने आए, बड़े अच्छी उन्होंने बातें की, बड़े अच्छे उन्होंने वादे किए। मैंने अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरे दोस्तों को, पूरी सिस्टम को मैंने मुस्लिम तब्दीली के हवाले से मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट किया। इमरान खान साहब मैं ज़ाहिर तौर पर बहुत पसंद करता हूँ। सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को उतना नहीं बोलना चाहिए था जितना वो कर नहीं सकते थे। इतना उन्होंने बोला, मैं इतनी नौकरियां दूंगा, मैं इतने घर बनाऊंगा, इतनी सिस्टम सही करूंगा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मज़ीद सब कुछ ख़राब हो चुका है, मज़ीद बदतर से बदतरीन होता जा रहा है। ठीक है, बस इमरान खान साहब को ये चाहिए कि उतना बोलें जितना वो कर सकते हैं। नहीं होता तो बोले यार मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। आप ये कहते हैं कि हुकूमत की आइडियोलॉजी है वो ठीक है, लेकिन ये उतना कर नहीं सकी जितना इसने कहा था, ये उतना परफॉर्म नहीं कर सकी, उल्टा वो नेगेटिव चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अभी अगर इतना ना उन्होंने बोला था तो आवाम बिल्कुल भी परेशान ना होती, बिल्कुल भी ना घबराती। लेकिन इतना उन्होंने शुरू में बोला है कि अब उनसे वो हो नहीं पा लेकिन रहा। उन्होंने तो ये शुरू में कहा था कि आपने घबराना नहीं है। मैं आज भी, वो अभी भी ये कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मुझे वक्त दें, आपने घबराना नहीं है, मैं सब कुछ बेहतर करूँगा। देखें, शुरू के 2 साल उनके बनते थे, उनका राइट था कि वो उनको वक्त दिया जाता। अब वो 50% से ऊपर चले गई। इन 3.5 साल हो गए, अब उनके पास टाइम नहीं रहा। अब तो वाइंड अप करने का टाइम आ गया। अब इस वाइंड अप करने के टाइम में वो क्या करेंगे, मुझे ये बताएं आप ज़रा। ठीक है, आपको ये लगता है कि अब वाइंड अप करने का टाइम है और आप वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुझे आप मज़ीद 5 साल दें तो मैं इसमें बेहतरी मज़ीद लेकर आऊँगा। बेहतरी नहीं हो सकती, किसी सूरत में भी नहीं हो सकती, क्योंकि करप्शन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर महकमे में, हर सिस्टम में करप्शन बढ़ चुकी है। उनको शायद इस बारे में नहीं पता कि करप्शन कितनी बढ़ चुकी है। वो कहते हैं मैं करप्शन ख़त्म करने आया हूँ, लेकिन करप्शन वो ख़त्म नहीं कर सके। बिल्कुल। अच्छा ये बताएंगे कि जी कि आपको क्या लगता है ये जो महकमे हैं, ठीक है, ये जो पेट्रोल से रिलेटेड हैं, जो आपके खाम तेल से रिलेटेड हैं, जितने भी ये ज़िम्मेदार हैं इंटरनली इस इंक्रीज़ में पेट्रोल की प्राइस? बिल्कुल ज़िम्मेदार है, बिल्कुल ज़िम्मेदार है। हर कोई भी मतलब महकमा उसको अपने एसेट्स संभाल के रखना चाहिए, उनको रिजर्व रखना चाहिए। इन्होंने कुछ भी रिजर्व नहीं रखा। अच्छा तो ये क्यों नहीं इंटरव्यूज़ देते, ये सामने क्यों नहीं आ रहे, मीडिया से क्यों नहीं बात करते? देखिए, अब ये तो खैर वो ही बता सकते हैं बेहतर कि वो क्यों नहीं आते, लेकिन उनको आना चाहिए, उनको बताना चाहिए यार कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, हम इस तरह चलेंगे तो हम ठीक होंगे। कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अगर आपने किसी का कर्जा देना है, अगर उसका मोबाइल फ़ोन नहीं उठाएंगे, उसको उससे रब्ता नहीं रखेंगे तो वो क्या कहेगा, ये चोर है।
ठीक है। ये डाकू है, आप उससे बात करें, खुद उससे रब्ता करें, यार मैं कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को? आप डाई हार्ट फैन हैं खान साहब के, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको कि आप जो हैं वो वापस से उनकी लीग में आ जाएं? देखें, वन विंडो ऑपरेशन हो, जितने भी इन्होंने अपनी काबीना इंक्रीज़ करते जा रहे हैं डे बाई डे, वज़ीर मशीर उसके मशीर, ये ज़्यादा सरासर आवाम पे बोझ है। ठीक है। हर तरह का इनको चाहिए कि वो कम अपने करें, प्रोटोकॉल कम करें, अपने काबीना को कम करें, अपने जो हुकूमत के खर्चे हैं वो कम करें, ठीक है, और आवाम पे बोझ कम से कम डालें जो पॉसिबल है वो करें, जो भी मतलब कि आवाम बर्दाश्त कर सकती है वो करें, लेकिन कोशिश करें कम से कम करें, और साथ में हुकूमत आवाम के साथ राब्ते में रहें। ठीक हो गया जी। लेकिन रब्ता तो करते रहते हैं खान साहब, रोज़ आते हैं। नहीं, बस वो ये कहते हैं घबराना नहीं है, बंदा कब तक न घबराए। ठीक और आखिरी सांस के बाद ही बंदा कैसे, अब मैं नहीं घबराता हूँ, क्योंकि अब मैं ख़त्म हो चुका हूँ। ठीक हो गया जी। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, जैसा कि आपने अमजद साहब की राय जानी, इनका ये कहना था कि मैं बहुत बड़ा मुस्लिम लीग का सपोर्टर था, लेकिन मैंने मुस्लिम लीग से बाहर निकल के खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट किया। खान साहब की हुकूमत आई, ठीक है, और मैंने उनको पहले 2 साल बहुत ट्राई भी किया, मैंने इंतज़ार भी किया, और मैं घबराया भी नहीं कि यार कुछ बेहतरी आएगी, कुछ तो होगा, बेहतर होगा, कुछ आवाम की फेवर में होगा, कुछ आवाम के लिए होगा, कुछ गरीब को रिलीफ मिलेगा, कोई नौकरियां आएंगी, कुछ चीज़ें अशियाए खुर्दनोश सस्ती होंगी। लेकिन वो चीज़ें बढ़ती चली गई। अब उनका ये कहना है कि ये वाइंड अप का टाइम है। अगर वो ये कहते हैं कि मैं बेहतरी लेकर आ सकता हूँ या मैं बेहतरी लेकर आऊँगा, तो ये वाइंड अप का टाइम है। अगर वो रिलीफ देते हैं या कुछ बेहतर करते हैं, हाँ, उनकी शायद ये गलती रह गई कि उन्हें इतनी उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए थी। जितना उन्होंने बोला, उनको इतना बोलना नहीं चाहिए था। अगर ना बोलते इतना कि मैं ये भी कर दूंगा, शायद अवाम इतने गिले लेकर उनके सामने ना खड़ी होती। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद अवाम से बात करेंगे, मज़ीद अवाम की राय आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और अवामी राय हम आपके सामने रख रहे हैं। आवाम से पूछ रहे हैं कि क्या जो इंक्रीज़ इन पेट्रोल प्राइसेस है, यानी पेट्रोल की कीमतें जो हर 15 दिन के बाद बढ़ती जा रही हैं, क्या ये जायज़ है, और आवाम क्या राय रखती है कि हुकूमत के साथ खड़ी है, अभी भी खड़ी है, और क्या अवाम जो है वो घबराई है या नहीं घबराई। ये सारी राय हम अवाम से पूछ के आपके सामने रख रहे हैं। मज़ीद अवाम से जानेंगे, अवाम की राय आपके सामने लेकर आएंगे और अवाम की बातें आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ करें। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जनाब, मुझे ये बताएं कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अशियाए खुर्दनोश की भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो पेट्रोल की कीमत हर 15 दिन के बाद बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि खान साहब साथ ये भी कहते हैं, हुकूमत का भी ये कहना है कि हम लोग जो है रिलीफ पैकेजेस भी दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस हद तक हकीकत है और आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं या मुतमईन हैं इस चीज़ से? नहीं, देखें, रेट तो दिन ब दिन रोज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तेल, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत भी बढ़ रही है, लेकिन ये देखें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको एक जगह पे रोके, ताकि इसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस हो रही है। इसकी वजह से महंगाई जो है ना, हर दूसरे दिन रेट्स जो है ना, हर चीज़ के एक नए रेट्स होते हैं, ठीक है ना जी। इसकी वजह से जो मज़दूर लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, या जो मुलाजिम लोग हैं, वो बहुत परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान। ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है, ये हुकूमत की जानिब से ये रिलीफ है या आवाम पे एक पेट्रोल बॉम्ब है जो कहा जाता है? नहीं, ये तो हुकूमत की तरफ से रिलीफ तो नहीं कहा जा सकता। देखें, पेट्रोल बढ़ रहा है तो उसको क्या रिलीफ है? वो तो रिलीफ तो नहीं है। लेकिन उनका तो ये कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक हम लोगों ने तो बड़ा इजी रखा हुआ है आवाम को। हमारे मुल्क में इतनी महंगाई नहीं है जितनी महंगाई इंटरनेशनल मार्केट में है। महंगाई तो यहाँ की रेशो से देखी जाती है ना। अगर पहले पेट्रोल कम था, बढ़ गया तो बढ़ा है, पब्लिक पे उस पे असर पड़ा है, गरीब आवाम पे उसका असर पड़ा है। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो ये बाकी सारी चीज़ें महंगी होंगी? जी, सारी बात है, पेट्रोल के साथ हर चीज़ बढ़ती है। ठीक है, तो आप जो हैं वो कहते हैं कि हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, ताकि गरीब आदमी को सब्सिडी मिले। हालात बहुत डिफरेंट है
गरीब बहुत परेशान है। ठीक हो गया, तो घबराए तो नहीं आप? सर घबराना तो ज़ाहिर बात है, हर बंदा घबराया हुआ है इस टाइम। अच्छा, महंगाई इतनी तूफान वाली महंगाई है कि हर बंदा घबराया हुआ है। बेहतरीन हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? अपना तारुफ कराएंगे। मुनीर अहमद। अच्छा मुनीर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? मुनीर साहब मुझे ये बताएं कि घबरा रहे हैं या अभी भी कहेंगे कि घबराना नहीं है? सर जी अब तो घबरा के क्या घबराना, अब तो मर ही गए हैं। अच्छा, अब क्या ये घबरा के मर गए हैं। बहुत ही है, अब तो घबराने वाली बात ही ख़त्म होगी। ठीक है, क्या कहेंगे? हुकूमत चल रही है, घबराएं नहीं, साथ दें, शायद कुछ बेहतरी हो जाए। ये असल में इमरान खान साहब वो बंदे हैं जहाँ से झूठ ख़त्म होता है ना, इनका शुरू होता है। अच्छा, ये वो बंदे हैं, ये कहते थे पेट्रोल 40 रुपये है, ये महंगाई है, बिल जला दो, ये कर दो, वो कर दो। अब इतनी महंगाई हो गई है, गरीब बंदा 2 वक्त की क्या रोटी, एक वक्त की भी रोटी खा नहीं सकता। अब ये दुकानदार है जो सेलमैन है इनके, ये अब निकालने शुरू कर दिए इन्होंने। ठीक है, यानी कारोबार- बेरोजगारी बढ़ बढ़ी। पैसे नहीं दे सकते। अच्छा मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन के बाद बढ़ जाती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये तो पहले बम था, बम गिराते, अब एटम बम बन गया। ठीक है, यानी पेट्रोल बम नहीं है, ये एटम बम है। एटम बम है। तो क्या कहेंगे कि आपको कोई इकदाम दिखाई देते हैं पेट्रोल से मुतालिक हुकूमत की जानिब से? सर जी इस हुकूमत पे तो हम नाउम्मीद हो गए हैं, अच्छा, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन वो तो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो बड़ी अच्छी है, आपके लिए अच्छा है, फिर महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। अभी इंटरनेशनल मार्केट महंगी है, उधर बाहर महंगा है, यहाँ पे तो कोई इतना हमने किया पहले ही भी नहीं है। थे, हम तो किसी जमात से हमारा ताल्लुक नहीं, हम तो अपने रोजगार वाले बंदे हैं। ऐसे ही। मगर ये ऐसा शख्स निकला ना जी, इसके लिए बदवाई निकलती हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि ये जो महंगाई है, ये इंटरनेशनल मार्केट इसकी जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत है, हुकूमत चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी अल्लाह की रहमत ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। अच्छा मुझे ये बताएं जनाब कि घबराए तो नहीं है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल घबराए। नहीं घबराए। अच्छा, बस बेहतरीन ये है। फिर मुझे बताएं कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, आपको क्या लगता है ये जायज़ बढ़ रही हैं? ये तो हमारी मजबूरी है, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल जब रेट बढ़ते हैं, डॉलर का रेट बढ़ता है, तो सारी बात है इसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको क्या लगता है कि हुकूमत को लोकल लेवल पे सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखें जी, मैं समझता हूँ हुकूमत हमारी जो सी है गरीब है, ठीक है, पब्लिक हमारी बहुत अमीर है। ठीक है। अभी पेट्रोल महंगा हुआ, आप ट्रैफिक देखें, कोई ट्रैफिक में कमी नहीं आई और ना ही आएगी। अभी कोरोना गुजरा है, मैशत बेशुमार मुल्कों की तबाह हो गई सही। है, मगर हमारी बचने की वजह क्या है कि हमारी पब्लिक अमीर है। हमारी पब्लिक जब रोड पे आई है, जब दुकानदारों के पास आई है, तो हम अपना मैशत हमारी खड़ी होगी। ठीक है, तो आप पेट्रोल की जो प्राइसेस में इंक्रीज है उससे सेटिस्फाइड है? नहीं, सेटिस्फाइड तो खैर नहीं है, कम होनी चाहिए, मगर ये है कि अब ये पूरी दुनिया के मामलात है ना, पूरी दुनिया के साथ चलना है हमने। जब डॉलर महंगा होगा तो सारी बात है आपके अखराजात बढ़ेंगे, आपका रेट बढ़ेगा। तो डॉलर क्यों महंगा हुआ, कुछ बता सकते हैं? डॉलर तो खैर ये समझ लेना जी, हमारी जो मैशत है, जो साबका हुक्मरान है वो डॉलर को ओपन मार्केट में छोड़ा है ना जी, जी हाँ, जी इसलिए- जी जी इसलिए महंगा हुआ है डॉलर। तो डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? डॉलर को कंट्रोल तो किया जा सकता है, मगर हमारे मुल्क में माफिया बहुत ज़्यादा है, डॉलर गायब कर देते हैं। जैसे इन्होंने डॉलर चीनी, ऊपर माफिया की वजह से हाँ है। जैसे चीनी अब इन लोगों ने गायब कर दी है। ऊपर से पब्लिक कहती है नहीं मिलेगी, जिसको 5 किलो ज़रूरत होती है वो 20 किलो ले जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये लगता है कि अभी तक जो सो फार कीमतें हैं वो जायज़ ऊपर जा रही हैं, लेकिन शायद इनको कंट्रोल किया जा सकता है? इनको कंट्रोल तो किया जा सकता है, मगर मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा जो सा चोर है। हर बंदा अपनी जगह बैठ के जिसका जहाँ दाव लगता है ना, वहाँ काट पीट देता है ना तो किसी इदारे में आपको मुखलस लोग मिलेंगे, ना ही बिजनेस में मिलेंगे। जो भी है वो बस मार धाड़ के चक्कर में है। ठीक है, तो आप मतलब ओवरऑल जो कारकर्दगी है उससे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? जी, गवर्नमेंट की कारकर्दगी देखें जी, गवर्नमेंट तो हर बंदे के साथ खड़ी नहीं हो सकती ना। ठीक है। ये तो हमें खुद सही होना पड़ेगा। हमें हमारा ईमान खुद हमें यानी कि इस काबिल होना चाहिए कि हम अपनी प्राइजेस मुनासिब रखें, अपने अखराजात मुनासिब देखिए, रखें। पेट्रोल जब महंगा होता है तो यूजली सारी चीज़ें महंगी हाँ, होती हैं। पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है, मगर इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये चाहिए, ये जो किराए जो से हैं मुख्तलिफ बसों वाले हैं, जो किराए हैं ये अपनी मुँह मर्जी के किराए बढ़ा देते हैं, ये बहुत नाजायज़ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो 100 या 80 रुपए लीटर के बजाय ठीक है 150 में लीटर डालेंगे तो किराए तो बढ़ेंगे नहीं? आपको नहीं, असल में ये पता है क्या, अब जरदारी के दौर में ना ये 115 रुपये लीटर हुआ था। अच्छा, रवात का किराया पिंडी तक 19 रुपये था।
ठीक है। अब अगर 146 रुपये हो गया, अब ये 50-60 रुपये ले रहे हैं। यानी कि कम, जब रेट कम होता है, ये जो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये किराए कम नहीं करते। नहीं तो जब आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, आपको एक बात बताता चलूं कि तब भी इंटरनेशनल मार्केट में यही इसी के आसपास रेट चल रहा था तेल का जो अभी चल रहा है। तो तब 110 और अब 150 रुपये क्यों है, आपको कुछ अंदाज़ा है? 150 तो अभी इसी वजह से है कि ज़ाहिर बात है, मार्केट महंगी है, पेट्रोल महंगा मिल रहा है आलमी मंडी से ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, इंटरनेशनल मार्केट में तब महंगाई इसलिए हुई थी कि उस टाइम पे भी यही रेट गया था इंटरनेशनल जी मार्केट जी, में। मगर उस टाइम पब्लिक के किराए मुनासिब थे, 5-5 10-10 बढ़ाए। असल में हमारी पब्लिक का नुकसान सबसे बड़ा ये है, कोई भी है ना पब्लिक में, वो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का लेन देन करते ही नहीं है। हम अपनी मैशत हम लोगों ने खुद तबाह की है। आप किसी दुकानदार से जाके कोई चीज़ लेंगे ना, 5 रुपये आपके वापस होंगे, आपको टॉफ़ी दे देगा, 5 रुपये नहीं देगा। इसके कसूरवार पब्लिक खुद है। ठीक है कि महंगाई हुई है, पब्लिक खुद जिम्मेदार है, बिल्कुल कि खुद पेट्रोल जिम्मेदार है। के हम ऊपर- लोग 1 रुपया अपनी जेब में डालना तो ही समझते हैं, 5 का सिक्का जेब में डालना तो ही समझते हैं। जब पब्लिक का ये हाल होगा तो फिर ये हाल तो फिर सारी बात होगा। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ वालेकुम सलाम जी, मैं कामरान चौधरी। जी। जनाब क्या करते हैं आप? सर मैं मार्केटिंग में हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कामरान साहब कि आपको क्या लगता है कि ये जो हर 15 दिन के बाद या कभी भी गैर एलानिया भी ये पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं, कीमतें हैं, बढ़ा दी जाती हैं हुकूमत की जानिब से, तो ये जो है, और हुकूमत कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल है वो महंगा है और इंटरनेशनल मार्केट महंगी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही इक़दामात है हुकूमत की जानिब से, ये जो बढ़ाना कीमतें हैं ये हर 15 दिन के बाद, या हुकूमत इसको कंट्रोल कर सकती है? सर सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर आप आलमी मंडी में देखें तो वहाँ पे सैलरी भी तो लोगों की देखें ना कितनी बेहतर है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें 12 से 18-25 हज़ार की सैलरी मिल रही है जो मार्केटिंग में, जो मैं मार्केटिंग में हूँ। बाकी मज़दूर का तो छोड़ दें, तो वो बेचारा अब किराया देगा घर का, बच्चों को पढ़ाएगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, बिजली का बिल देगा। यही लोग कंटेनर पे खड़े होके कह रहे थे जी अगर हुक्मरान चोर होता है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता है, वो सारी प्राइस बढ़ा देता है। अब यही लोग आए दिन आप देखें बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। बाकी आप देख लें जहाँ पे कंपनियों के चीनी लेने जाएँ, आप चीनी का आप देख लें निज़ाम, मेडिसन देख लें, गरीब आदमी का तो बिल्कुल पिस गया सर। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत अगर चाहे तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता बिल्कुल है? कर सकती है सर, अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें ना, रिलीफ दें आवाम को। अब उन्होंने वही रोना धोना 3 साल हो गए, वो पिछले खा गए, तो अभी इन्होंने क्या किया है? देखें आवाम जो वोट दिए जिन्होंने, आपका ये कहना है कि अब उस नारे से बाहर निकलेंगे, पिछले खा गए, खुद कुछ करें? खुद कुछ करें सर, कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पिछली हुकूमतों को ब्लेम करना वो गलत है सर, वो गलत है। इनको पता था ना यार ये चीज़ है, तो आप उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर ले। कंटेनर पर तो सारा कुछ कहते थे कि हाँ जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि ये कीमतें भी बराबर कर सकते हैं, ये सब कुछ ठीक कर सकते सब कुछ कर सकते हैं। गरीब आदमी के लिए देखें ना, सब्जी, आटा, दाल, चीनी, ये चीज़ें चाहिए आवाम को। वो हर चीज़ महंगी है, रोज़ाना महंगी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, कोई बात करना चाहे? हुकूमत के लिए तो यही है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और गरीबों के लिए कुछ सोचें। 3 साल तो गुजर गए आगे, तो बार टीवी पे बैठ के उनके वजीर पास से जो है ना बार बार की मार देते हैं फलां। अब देखिए वहाँ पे सैलरियाँ भी तो ज़्यादा हैं सर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यार ठीक है चलें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन बाकी तो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ तो दे रहे हैं। सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज उन्होंने ऐलान किया कि ये रिलीफ पैकेज है, ये वक्त का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है। इससे पहले तो कभी नहीं आया, हिस्ट्री में भी नहीं आया, अभी भी नहीं सर आया। झूठ है, कुछ भी नहीं मिल रहा, ये सिर्फ टीवी पे बातें होती हैं। आप किसी भी चले जाएं, किसी जगह पे भी चले जाएं, यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पे कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। जो चीज़ें महंगी, कुछ भी नहीं मिलता। ये झूठ बोल रहे हैं साहब, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को कोई रिलीफ कुछ भी नहीं है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, किसी किस्म का कोई भी रिलीफ नहीं है जो है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। अवाम जो है कुछ हद तक नाखुश दिखाई देती है, इसलिए क्योंकि हर 15 दिन के बाद अवाम पे पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया जाता है, अवाम के लिए चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। डेफिनेटली अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ जो उससे लिंक्ड है वो महंगी होगी। अवाम से मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद अवाम की राय आपके सामने रखेंगे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
हमसे बातचीत का सिलसिला जारी है। हम आवाम से जान रहे हैं कि आवाम की क्या राय है पेट्रोल प्राइसेस पे, जो कीमतें हर 15 दिन के बाद बढ़ा दी जाती हैं और हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जाता है कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो खाम तेल है उसकी कीमत बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे भी कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं और उनकी मजबूरी है बढ़ाना। आवाम का क्या कहना है हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आवाम क्या कह रही है। आवाम से मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं कि आवाम क्या राय रखती है। हमारे साथ रहे, अपना तारुफ कराएंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम रिजवान है। रिजवान भाई क्या करते हैं? हम ये गारमेंट्स का काम करते हैं। अच्छा रिजवान भाई, मुझे ये बताएं जी, ये हर 15 दिन के बाद या कीमतें बढ़ जाती हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है, स्पेशली पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है, और पेट्रोल अगर महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है, ठीक है, तो पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है? हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल जो मार्केट है वो भी महंगी है, तो ये ठीक बढ़ रही हैं? और अगर ये बढ़ रही हैं तो क्या इससे आवाम को कोई इफ़ेक्ट हो रहा है? आवाम को कोई बिल्कुल हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आवाम को, स्पेशली हम लोगों को हो रहा है। हम जो कपड़ा पहले मिसाल के तौर पे 200 रुपये मीटर लाते थे या 150 रुपये मीटर लाते थे, अभी वो 300 रुपये 350 रुपये मीटर पे चला गया है। जाहिर सी बात है, कपड़ा लाहौर से लाना है, कराची से लाना है, जब प्राइस बढ़ेंगी पेट्रोल की डेफिनेटली हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर चीज़ पर, अब जैसे शौकत तरीन साहब आए थे, उन्होंने कहा था जी कि IMF के पास हमने नहीं जाना, मतलब है कि उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या किया उन्होंने? जब से उन्होंने मतलब वज़ीर वो बनने हैं वो, ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है? जाहिर सी बात है नहीं, इनको पेट्रोल पे जो है ना काबू करना चाहिए ना, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो फिर हुकूमत कर क्यों नहीं रही? आपको क्या लगता है? ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। IMF के पास कहते हैं जी हमने जाना है, वो हमें जो रिलीफ देगा हमने करना है, सारा कुछ करना है। फिर पेट्रोल तो ये कर सकते हैं क्योंकि सऊदीया के साथ इनके मतलब इमरान खान तो कहते हैं जी मेरा बड़ा अच्छे तल्लक हैं, बड़े मामलात हैं, अभी काफ़ी सारी इमदाद भी लेकर आए हैं। अवाम को क्या रिलीफ दी है? तो शराइत रखी है ना काफ़ी सख्त किस्म की, सऊदियंस ने पैसे देने की, बगैर शराइत के तो पैसे नहीं देता कोई। देखिए ना, वो ठीक है उन्होंने अगर दी है, लेकिन इन्होंने अवाम को क्या बेनिफिट दिया? ये 3 साल गुजर गए हैं, इन्होंने क्या बेनिफिट दिया? हर बंदा यहाँ पे चीख रहा है, हर बंदा रो रहा है यहाँ पे, जो ना क्या नाम है अपना, हर चीज़ बढ़ गई है, डबल हो गई है, 4 गुना हो गई है, डबल भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या, अगर अब ओवरऑल बात की जाए तो आप खुश हैं जो हुकूमती कारकर्दगी चल रही है उससे? नहीं जी नहीं, हम खुश नहीं है इस चीज़ में, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं हम। वो तो कहते हैं कि घबराना नहीं है, देखें साल दें, 2 दें, तो थोड़ा सा मौका हमें दें घबराने का, जो ना क्या नाम है अपना, उनको बोले थोड़ा सा हमें घबराने का मौका दें। अब वो घबराने का मौका भी नहीं दे रहे ना हमें। अच्छा ठीक है, आप घबराना चाहते हैं? हम बहुत सख्त घबराना चाहते हैं भाई, हम घबरा चुके हम हैं। घबरा ठीक है, अपना तारुफ कराएंगे जनाब। वकास हुसैन, अच्छा वकास भाई क्या करते हैं? ये गारमेंट्स का काम करते हैं। अच्छा वकास भाई, मुझे ये बताएं कि जो अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, ये 150 रुपये लीटर पे पहुंच गया, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये ठीक है आपके मुताबिक ये जायज़ है कि हुकूमत कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो महंगी है, ठीक है, और जो आवाम है हमारी मजबूरी है, हम तेल बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, हुकूमत ने बहुत बड़ा आपको हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है, ठीक है, और वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं आवाम के लिए सब कुछ कह रहे हैं। इन्होंने सर यही पैकेज दिया है कि गरीब को पीस के रख दो। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान को मुखलस लीडर नहीं मिल सका। ठीक है, जो भी मिला है उसने कहा है जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, झूठे वादे, झूठी बातें। कोई ऑप्शन है इनके अलावा आपके पास? कुछ भी नहीं है इनके पास, इनके पास रोने धोने के अलावा भाई कुछ भी नहीं। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आप हुकूमत से खुश नहीं है ना, हुकूमती कारकर्दगी से आप खुश नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि हम बड़े मुश्किल में हैं, तो आप बताएं कि अगर हुकूमत नहीं तो फिर कौन है आपके पास कि जो मतलब महंगाई भी ख़त्म करे, जो आगे खड़ा? मैं कहता हूँ कोई अल्लाह का ऐसा बंदा आ जाए कि जो करप्ट लोग हैं उन्हें ख़त्म करे। यानी आप अल्लाह तवक्कल है ना कि यार हाँ भाई कि अल्लाह ताला कोई बंदा भेजेगा। तो अल्लाह कोई फरिश्ते तो नहीं भेजेगा। इन्होंने जो वादे किए हैं, खान साहब ने कहा है डॉलर ऊपर जाए, हुक्मरान चोर है। अब बताएं चोर आप हैं या हम हैं, या वो चोर किधर गया है? ठीक है, तो जो पिछली हुकूमतें थी आपको क्या लगता है वो इनसे बेहतर थी या वैसे ही हैं ये? कायद के बाद पाकिस्तान को मुखलस लीडर ना मिला है, और अल्लाह करे शायद मिल जाए, हमने तो नहीं देखा। ठीक है, यानी आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि कुछ बेहतर हो जाए। आप इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे कि वो अच्छे थे या ये नहीं है? भाईजान आप खुद इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, आपको भी बेहतर पता है और मेरे से ज्यादा नहीं, तो पता। आप बताएं ना, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मुझे ये बताएं कि ठीक है, बहुत सारे लोग ये कहते थे, हुकूमत का भी ये कहना था कि घबराना नहीं है आपने, अब आप घबरा रहे हैं, ठीक है, और भाईजान जब लोग ही ना रहेंगे तो घबराहट किस चीज की? तो ये इतना रश क्यों है? मुझे ये बताएं कि अगर महंगाई है, लोग इधर तो चलने की जगह आप नहीं है। सब के
लोगों को देखे कि किसी ने भी शॉपर उठाया है। कितनी वाम है यहाँ पे, किसी एक बंदे से पूछ लें कोई खुश है? देखें अब चीनी इन्होंने बढ़ा दी है, मेरी बात जा रही है लेकिन वो खरीद भी रही है, बिजनेस भी क्या खरीद रही है जी? ये बस जो है ना, ये आधे घंटे से ट्रैफिक जाम है जिसके वजह से मामलात हैं, ठीक है ना। बेसिक अगर वो खरीद रही है तो हम जैसे दुकानदारों से खरीद रही है ना, और हम भी आपके सामने चीख रहे हैं, तो मतलब इसका क्या मकसद है? कि इसका मकसद यही है कि इन्होंने मतलब है क्या, अब चीनी इनके पास ढेरों इनके ज़खायर पड़े हुए हैं, चीनी इन्होंने मतलब 150 रुपये किलो कर दी है ये वाली। अच्छा चलें, यानी आपका ये कहना है कि पेट्रोल जो है वो ये कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर रहे? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अपना तारुफ कराएंगे। सर अब्दुल इस्लाम मेरा नाम है। अच्छा, क्या और सर मैं प्रॉपर्टी बिजनेस करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं यार, क्या पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे जाने से प्रॉपर्टी भी इफेक्ट होती है? सर कोई इफेक्ट नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि हमें एक बड़ा आसान सा मकूला आवाम को मिल गया है, जिसके पास जाओगे ना वो कहेगा भाई तब्दीली आई है, 10 रुपये की ला रहा है, 12 की उसने सेल करनी है, 2 गालियाँ इमरान खान को देगा, 55 रुपये की सेल करेगा। ये मकूला आवाम ने बना लिया है। मैं हकीकत इस पर आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी जगह कोई भी शादी हाल आपका खाली नहीं है, जहाँ पे भी जाएंगे आपका 2-2 हज़ार 1500 बंदे का फंक्शन हो रहा है। किसी भी शादी की आप वीडियो उठाकर देख लें, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, हर जगह पे मीडिया पे पड़ी हुई हैं, वहाँ पे पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ये बाजार की हालत देख लें, कौन सी महंगाई है इन लोगों के लिए, ठीक है, अफेक्ट कर रही हैं। पेट्रोल प्राइसेस अफेक्ट कर रही हैं। पेट्रोल की प्राइसेस हैं जो हर 15 दिन के बाद बढ़ाई जाती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ाई। बिल्कुल ऐसे सर, अभी 2 दिन पहले कंट्रोल नहीं कर सर, उसको तो वैसे कोई भी नहीं कर सकता। जो एज लेते रहे वो भी तो 100 रुपया देते रहे। पीछे एक भाई थे, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, पीपल्स पार्टी के दौर में जो कीमतें थी वो सेम थी, यही कीमतें थी, लेकिन पेट्रोल 110 रुपये लीटर था और अब जो है वो 150 रुपये लीटर है। को पता करें, ये सर्च आउट करें, गूगल पे सर्च करें कि वो कितने दिन ऊपर गई हैं, और फ़ौरन जब तक आपकी खेप पाकिस्तान में आती है उस लेवल की, वो उसी टाइम वापस डाउनफॉल की। फिर आपको रिलीफ आई तो वो हो गया। तो रिलीफ तो अभी बहुत सारी नहीं ली जा रही, आपको क्या लगता है कितनी दफ़ा ली गई है? रिलीफ कौन सी मिल रही है अभी? ठीक है, IMF की जानिब आप गए, बाकी नहीं, इंटरनेशनल रिलीफ। कोरोना भी इफेक्ट कर रहा है। इंग्लैंड में मेरे भाई मौजूद हैं, ठीक है, अमेरिका में मेरी फैमिली के लोग हैं, वो इस टाइम यकीन करें हमसे ज़्यादा क्राइसिस में। आपका ये कहना है कि आप जो अभी इंक्रीज है उससे सेटिस्फाइड हैं और जो कारकर्दगी है फाइन है? पेट्रोल की नो डाउट, पेट्रोल की प्राइसेस इस वक्त हाई रेशो पे जा रही है ना, लेकिन उस पर आप देख लें, इंडिया को देख लें, बाकी जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं उनको देख लें, उनको सर्च कर लें कि 3 महीने में वहाँ पे कितना इफेक्ट आया है। हम लोग उस निस्बत फिर भी कुछ काबिल बेहतर हैं। ठीक है, यानी आप खुश हैं कि यार ये अभी बेहतर चल रही है और वक्त देना चाहिए और घबराएं नहीं। कि 3-3 बारियाँ उन लोगों ने लगाई हैं, ठीक है, हमें क्या मिला है? गली नाली की सियासत ही हमें मिली है। अगर ये बंदा ईमानदार है, ठीक है, उसको चांस देना चाहिए, उसको वक्त मिलना चाहिए। तुर्की ने जो अपनी हालात ठीक की हैं, वो 7 साल उन्हें महंगाई बर्दाश्त की है। हमारी कौम को कल आप किसी और जगह पे लगा दें, ये लग जाएंगे। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि भेड़ चाल है, ठीक है, तो अभी जिस पे लगाया है वो सारे की हालत देख लें, बाजार में किस तरह रश है, आवाम खरीदारी कर रही है, परचेजिंग हो रही है, शादियां धड़ाधड़ हो रही हैं। कोई शादी हाल आप फंक्शन बुक कराने चले जाएं, आपको शादी हाल बुक नहीं फ्री नहीं मिलेगा कोई। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िला बुनीर का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, शगर जी। तो हमें वो महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, और दूसरा ये कि ये वहाँ पे लकड़ी का इंतज़ाम नहीं, ये गैस जो है ना, ये कौन सा गैस है वो? नेचुरल गैस जो है, सुई गैस जो है। सुई गैस नहीं, ये दूसरा के हम इस्तेमाल, और पहाड़ी इलाका है ना, LPG। हाँ, तो वो ये सिलेंडर में जो इस्तेमाल करते हैं, LPG, तो वो बहुत महंगा हो गया। अच्छा, दूसरी, हाँ, अब देखें हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है पेट्रोल को लेके, क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा होगा तो ये सारी चीज़ें जो इससे लिंक्ड हैं ये महंगी होती हैं, ठीक है, जो इसके साथ जिनका ताल्लुक़ है, वास्ता है, वो चीज़, हर चीज़ महंगी होती है जो इससे साथ लिंक्ड है। तो आप क्या कहेंगे कि किस हद तक आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो ठीक है, और क्या लगता है महंगाई बढ़ी है या कम है? हुकूमत तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इमरान खान की हमें बताया करो कि आप लोगों को क्या तकलीफ है। वो इलाका ऐसा है कि उसमें गैस लकड़ी मकड़ी नहीं होते, ठीक है, तो ये गरीब लोग जो है ना, पहले 150 में 120 में मिलता था ये गैस, अब 200 से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो ये हम करते हैं कि भाई, तो ये आपको तकलीफ है, इंशाल्लाह आपको हुकूमत सुन रही है, ठीक है, हुकूमत आपको सुन रही है, वो आपकी अगर कोई हेल्प कर सकी और उधर आपकी तक गैस पहुंचा सकी तो ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी ऐसे भी वो बातें कर रहे हैं इमरान खान की, भाई हम तो ये हमें बताओ कि क्या तकलीफ है आप लोगों को, तो ये भी
हम तो पानखाना दुआ में उनको याद करते हैं, लेकिन ये है कि अपना खुश हैं मसाइल जो वो काम कर रहे हैं उससे खुश हैं? खुश है, हम खुश है। ठीक है, खुश हैं, लेकिन आप कह रहे हैं गैस महंगी है जी। जो अंदर के लोग हैं, जो ख़राब लोग हैं, उससे हम खुश नहीं है। इमरान खान खुद सच है, वो सच है, लेकिन काबीना नहीं ठीक लगती, ठीक नहीं लगती। इसलिए ये महंगाई और पेट्रोल महंगाई है कि वो मिले हुए सब कंट्रोल नहीं है। वो इमरान खान साहब वो हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वो जो काबीना है उसके साथ वो नहीं जलाया था बिजली का धरने के दौरान। 7 रुपये यूनिट था ना, वो जलाया था जो उसने कि ये चोर खा रहा है, वज़ीर आज़म चोर है, ठीक है। अभी वही 25-26 रुपये का यूनिट है। तो ये इमरान खान के बकौल कि जब बिजली जब महंगी होती है या पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, वो खाता है। मतलब है अभी 25 का यूनिट का वो क्या बोलता है, मैं यही कहता हूँ ना कि अभी वो 7 रुपये में कह रहा था बिजली का बिल मत जमा कराओ, मैं भी नहीं कराऊंगा। उसने जला दिया था ना अपना, फिर दूसरे दिन उसने जमा करा लिया था अपना। तो अभी वो क्या बोल रहा है कि ये 26 रुपये यूनिट जो कमर्शियल रेट है बिजली का, तो ये बिल जमा कराएं, उसे पूछ दीजिए। खान साहब के घबराना नहीं है, खत्म है, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो ये थोड़ी सी मुश्किल है, आगे आसानी, आपको क्या लगता है आसानी आ रही है? कहाँ से आसानी आ गई? 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, कौन सी आसानी आई है? एक ही दिन में कारकर्दगी हुकूमत आखिरी तो नहीं होगी ना। ये दिन दुगनी रात चुगनी मुश्किलें आएंगी यार गरीब के लिए, आज गरीब के लिए मुश्किलें आ रही हैं। कोई आज़ादी नहीं, कोई सस्पाई नहीं। मजदूर लोग किस तरह घूम रहे हैं, एक साल से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ना मजदूर को मजदूरी मिलती है, ना बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। एक गरीब इंसान कहाँ से जाएगा? एक गरीब इंसान अगर 800 रुपये दिहाड़ी लगाता है, 1200 रुपये का उसका घर में खर्चा है, वो कहाँ से पूरा करेगा? महंगाई के दौर में 150 रुपये किलो चीनी आज, 260 रुपये किलो गैस है सिलेंडर। वो अगर एक गरीब आदमी 800 रुपये दिहाड़ी लगाता है, वो आप बताएं मुझे कि कहाँ से पूरा करेगा, कहाँ से लाएगा? जिसके 6 बेटे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, अगर वो घर में खर्चा कहाँ से पूरा करेगा? महंगाई सिर्फ इमरान खान की अपनी ज़ाती तौर पे मशवरे की वजह से हो रही है। घर का अगर एक घर में अगर वालिद है, घर का अफराद है, वो अगर सही है तो पूरी आवाम, पूरा घर सही है। अगर वो घर का अफराद जो है, मेंबर है, वो सही नहीं है तो कोई का भी नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, हमने अवाम से बात की, अवामी राय आपके सामने रखी। अवाम का ये कहना था कि बहुत सारे लोग ऐसे आए सामने जो कि खान साहब की हुकूमत के, जो मौजूदा हुकूमत है, इसके डाई हार्ड फैंस हैं। उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर करे और हुकूमत इन 2 सालों में परफॉर्म कर दे, ये जो 1.5 साल रह गया है इसमें परफॉर्म करे, तो वो शायद हुकूमत को वापस से फिर से लाने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी बेहतर ना की, आवाम को रिलीफ ना दिया, महंगाई कम ना की, आवाम के लिए गुजारा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। बहुत सारे लोग हुकूमत से खफा भी दिखाई दिए, क्योंकि आवाम का ये कहना था कि हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल है। ये वो लोग बातें कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, घबराना नहीं है या कोई ऐसी बात, ये सारे वो लोग कर रहे हैं जिनके घर में दाना पानी रखा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने डेली का कमाना है, जो लोग डेली वेजर्स हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास मजदूरी तक नहीं है और उनके लिए गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो बेसिक चीज़ें हैं, जो अशियाए खुर्दनोश हैं, वो भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक था, हम लोगों ने बात की कि इंक्रीज़ इन पेट्रोल प्राइसेस जो 15 दिन के बाद कर दी जाती है, वो क्यों होती है। अवाम का ये कहना है कि हुकूमत चाहे तो वो कंट्रोल कर सकती है, अवाम को रिलीफ दे सकती है अगर कोशिश करे, थोड़ा सा टैक्स कम करे, अवाम के लिए सोचे, अवाम की बेहतरी के लिए सोचे और अवाम को रिलीफ देने के लिए सोचे। तो यही अवाम जो हुकूमत को लेकर आई है, ये हुकूमत के साथ खड़ी है। लेकिन अगर हुकूमत ने इन कीमतों पे कंट्रोल ना किया, क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है, अगर कंट्रोल ना किया गया तो आवाम के लिए फिर से हुकूमत को लाना मुश्किल हो जाएगा और आवाम जो है वो नाखुश दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये भी कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हुकूमत थोड़ी सी कारकर्दगी दिखाए, जो हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी हुकूमत से, थोड़ा सा वो करके दिखाए, तो इंशाल्लाह हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।